हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं और कॉनिक सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चे आज शुरू हो रहा है पैराबोला। 2 लेक्चर कॉनिक सेक्शन की कैसे अपन उनका पहचान करते हैं, क्या होते हैं वो देख चुके हैं। अब जो जहां से रियल में क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक शुरू कर रहे हैं। और ये देखो 3 टॉपिक है, परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय और एक आयताकार अति परवलय भी आता है ना। तो ये लगभग सेम है और बच्चों को अब अगर इस टाइप से पढ़ाया जाएगी, सभी तीनों टॉपिक्स को सेम ही टाइम से पढ़ाया जाए, सेम ही टाइप से पढ़ाया जाए तो बहुत सरल चीज है। अगर आप परवलय ध्यान से पढ़ते हो और अगर आपको उसी पैटर्न पे दीर्घवृत्त और अति परवलय पढ़ाया जाए तो आप सोचोगे अरे इतना आसान है ये, जबकि बहुत से बच्चे तो छोड़ के ही चले जाते हैं ये। तो इसलिए मैं तो ये बोल रहा हूं, अगर आप परवलय को ध्यान से पढ़ोगे और कुछ कुछ चीजें जो वर्त में मैंने बताई थी वैसी ही सेम चीजें रिपीट होने वाली हैं, तो अगर ध्यान से देखोगे तो बच्चे बहुत कम टाइम और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाले हैं। और देखिए टॉपिक 3 की बात है, आपको बहुत टाइम लगने वाला है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि आप परवलय के पूरे लेक्चर्स देख लो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना टाइम अपना सेव हो सकता है, या कितने फॉर्मूले ना याद करें तो भी अपन बहुत इजीली लिख सकते हैं। तो अगर आप आईआईटी एडवांस, और देखो एडवांस हो या मेंस, बिल्कुल एकदम डिटेल में कवर करूंगा, सभी क्वेश्चंस कवर होंगे, हर टाइप हर चीज कवर होगा। तो बिल्कुल बच्चे, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है ना तो आप परवलय का पूरा लेक्चर देखो, फिर इसके पीवाईक्यू करो तो समझ में आ जाएगा। जितने भी आपके क्वेश्चंस करने हैं सब कर लो तो समझ जाओगे कि किस लेवल के लेक्चर्स हैं। तो बिल्कुल, पर ध्यान सुनो, एक बात है जो मैं करता हूं वो ये है कि जो पढ़ाने का तरीका है वो पहले मैं सिंपल एग्जांपल्स लेता हूं, फिर बीच वाले, फिर टफ वाले, तो सब टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं और वो इस सीक्वेंस में रहते हैं कि बहुत जब पढ़ते हैं तब बहुत इजी लगे, मतलब एकदम सीक्वेंसिंग की बच्चे को पता ही ना चले कि कितनी बड़ी बात बोल दी। तो इसलिए ध्यान रखें, ये लेक्चर्स देखोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। पर अगर पूरा चैप्टर देख लिया तो जैसे जहां से पढ़े उससे ज्यादा सब लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, सब क्वेश्चंस मिलेंगे। पर हाँ, हमेशा ये आपको इजी लगेगा, उसका रीजन ये है सीक्वेंसिंग। बहुत खतरनाक सीक्वेंसिंग की जाती है कि कैसे बच्चे को सिंपल से सिंपल तरीके से समझाया जाए, तो उसी के लिए ये फेमस है। ठीक है, तो बिल्कुल बच्चे, और ये डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है कि आपका जेईई में हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा आते हैं इससे आगे। तो ध्यान देखिए। हाँ, तो परिभाषा क्या होती है परवलय की परिभाषा? एक एक जो शब्द लिखा गया ना, नाप तोल के लिखा गया। तो देखिए बच्चे क्या बोल रहा है परवलय। परवलय एक बिंदु का बिंदुपथ है जो एक समतल में, देखिए बच्चे, समतल में ये 2D की बात कर रहे हैं इसलिए समतल में ही है, में इस प्रकार गति करता है कि उसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी तथा एक निश्चित रेखा से दूरी बराबर होती है। मतलब अपन ने देखा ना PF/PL इक्वल टू ई, अपन ने देखा था PF/PL इक्वल टू ई, और परवलय के लिए ई कितना होता था? 1। तो देखो, जितनी दूरी बिंदु P की F से है उतनी ही दूरी P की L से होगी। तो मतलब ये दोनों दूरी क्या होंगी बच्चे? बराबर होंगी। दोनों दूरी क्या होंगी बच्चे? बराबर होंगी। तो PF बराबर PL में लिख सकता हूं क्या? PF बराबर PL। तो यही बात बोल रहा है कि इस बिंदु का एक निश्चित बिंदु से दूरी PF, एक निश्चित रेखा से दूरी बराबर होती है, PF बराबर PL। और यहां पे एक बहुत ही गजब की लाइन जोड़ दी गई है, निश्चित रेखा, निश्चित जो रेखा है जो निश्चित बिंदु से ना गुजरे। ये रेखा जो है, निश्चित रेखा क्या होती है? अरे पढ़ा ना पीछे वाला लेक्चर। हाँ, तो नियता। तो ये नियता जो है वो निश्चित बिंदु, मतलब नाभि से नहीं गुजरनी चाहिए। जो नियता है वो नाभि से नहीं गुजरनी चाहिए, ये बात यहां, नहीं तो परवलय नहीं बनेगा, रेखा युग्म बन जाएगा। तो इसलिए ध्यान देखें कि एक निश्चित बिंदु से दूरी तथा एक निश्चित रेखा, जो निश्चित रेखा वो नाभि से नहीं गुजरे बराबर होती है, यह परिभाषा है। और ये तो आपको पता ही होगा, निश्चित बिंदु नाभि तथा निश्चित रेखा को नियता कहते हैं।
निश्चित जो रेखा उसको नियता और नाभि। तो बात ये जो बोली है ना, ये इसलिए बोली है कि नियता नाभि से ना गुजरे, नियता नाभि से नहीं गुजरती, ये वाली चीज यहां बोली है। क्लियर है क्या? तो अब अपन बात आते हैं परवलयिका किसे है। अब ये बात परवलयिका आपने बहुत अच्छा बोल दिया कि एक तो निश्चित बिंदु होगा और एक निश्चित रेखा होगी। मैंने मान लेती है रेखा, ये रेखा है और ये, ठीक है बच्चे, ये रेखा है और ये बिंदु है। तो रेखा और बिंदु, अब एक ऐसा बिंदु जो इस प्रकार गति करेगा, इस प्रकार गति करेगा कि उसकी यहां से दूरी और यहां से दूरी बराबर आएगी। तो ये बिंदु P है जिसके अपन बात कर रहे हैं कि इस बिंदु से और इस बिंदु से दूरी बराबर है, ये दूरी और ये दूरी बराबर है। तो ये बिंदु कैसे कैसे जा सकता है, देखो इधर आगे जाएगा तो ये ऐसे आ जाएगा, आगे जाएगा तो ऐसे आ जाएगा, इधर आएगा तो ऐसे 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 ऐसे, मतलब इन दोनों से दूरी बराबर रहनी चाहिए। तो ये बिंदु ऐसे चलेगा, तो मतलब इस बिंदु का बिंदुपथ कैसा आएगा, ऐसा। तो ये परवलय होता है बच्चे कि इस बिंदु से दूरी तथा इस रेखा से दूरी क्या रहेगा, समान रहेगा। तो ये तो आगे इसकी नाभि, तो ये परवलय बनता है। तो ये तो हुई नाभि और ये हुई बच्चा नियता। भाई इस बिंदु को ऐसे ऐसे बढ़ाते जाओ तो नाभि, और बाकी पता ही अपने को परवलय का समीकरण ऐसा ही आता है क्या, ये नियता और ये नाभि और ये परवलय का समीकरण। ठीक है बच्चे, बिल्कुल। यहां पे एक चीज जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा बार, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर मैं यही बोलूं कि एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी दो निश्चित बिंदुओं से दूरी बराबर हो, एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी दो निश्चित बिंदुओं से दूरी बराबर हो, ध्यान से सुनो और लिख लो, एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी दो निश्चित बिंदुओं से, ये परवलय से कोई लेना देना नहीं है, बता रहा हूं, बहुत अच्छा पॉइंट आएगा यहां पे। तो दो ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी दो निश्चित बिंदुओं से दूरी बराबर हो, तो दूरी बराबर हो तो वो बिंदु होता है बच्चे क्या, इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाएंगे उसका लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक होता है, ठीक है क्या। हाँ, तो पहला दो बिंदुओं से बराबर दूरी पे रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक, जो मध्य बिंदु से गुजरेगी और इसके लंबवत भी होगी। अब ऐसा आता है कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, उनसे समान दूरी पे रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं L1 और L2, इनसे समान दूरी पे रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या होते हैं, इनके कोणर्धक। ध्यान दें, कोणर्धक, दो कोणर्धक होंगे B1 और B2। क्या ये बात समझ, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पे रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होते हैं, कोणर्धक। तो दो बिंदु दे या दो रेखाएं दे तो दोनों का आ गया। अब देखो, एक बिंदु और एक रेखा से समान दूरी, इस बिंदु और इस रेखा से समान दूरी, तो फिर क्या आ जाता है, परवलय। ध्यान से देखो, अगर एक बिंदु का बिंदुपथ निकालना है जिसकी दो बिंदुओं से दूरी बराबर हो तो वो क्या आएगा, लंब समद्विभाजक। दो रेखाओं से दूरी बराबर हो तो क्या आएगा, कोणर्धक। और अगर एक रेखा और एक बिंदु है तो क्या आएगा, परवलय। तो ध्यान रखना, तीनों पॉइंट बहुत अच्छे पॉइंट है। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल। तो परवलय का बिल्कुल परिभाषा अपने को पता होना चाहिए, और ये ऐसा ऐसा डायग्राम बनेगा, ऐसा इसका नाभि, ये नाभि और ये नेता है। क्या बात क्लियर है बच्चे, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। समीकरण परवलय को दर्शाती है यदि और केवल यदि, ये वाली समीकरण परवलय को कब दर्शाएगी, हाँ याद है ना बच्चे, हाँ हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। पहला कंडीशन डेल्टा बराबर 0 ना, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। दूसरा h² इक्वल टू AB, याद है ना सबको। तो ये समीकरण परवलय को दर्शाएगी, मतलब डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए, डेल्टा 0 तो रेखा युग्म आ जाएगा। तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, h² इक्वल टू AB। अब अगर ये बोले कि समीकरण ये परवलय को दर्शाती है, तो इसमें भी दो कंडीशन आती है। एक तो इसके संगत, इसके संगत क्या है, नाभि नियता पर नहीं है, नाभि नियता पर नहीं है, अरे नाभि नियता पर नहीं है। और इसके संगत, इसके संगत क्या,
E बराबर 1। क्या बात क्लियर हुई? ये वाला समीकरण परवलय को दर्शाएगा ये दो कंडीशन, ये वाला समीकरण परवलय को दर्शाएगा ये दो कंडीशन, इनके संगत। नॉट इक्वल टू 0 मतलब ना भी नियता पर नहीं है, और E बराबर 1। क्या ये बात क्लियर है? क्या बच्चे ये बात क्लियर है? बिल्कुल। अब एक चीज और आ जाता है यहां से, अगर अपन इसका थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे तो एक चीज आता है। देखो बच्चे, अगर मैं इसमें एच स्क्वायर की जगह ए भी रख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एच का वैल्यू रख देते हैं। देखो यहां से एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस रूट ए बी। तो अगर एच की जगह प्लस माइनस रूट ए बी लिख देता हूं मैं, प्लस माइनस 2 रूट ए बी इंटू एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस जो भी है, ये तो था ही। इसको तो ध्यान से देखेंगे तो ये देखो बच्चे क्या है, रूट ए इंटू एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 रूट ए एक्स इंटू रूट बी वाई, और ये प्लस रूट बी वाई का होल स्क्वायर। आगे वाला सेम टू सेम। तो ये देखो बच्चे ए स्क्वायर प्लस 2ab और बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट ए एक्स प्लस माइनस रूट बी वाई का होल स्क्वायर प्लस आगे वाला तो सेम है 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो एक बात ध्यान से रखना बच्चे, जब परवलय होता है तो ये वाला क्या होता है, पूर्ण वर्ग। अगर ये समीकरण परवलय का होगा तो इसमें एच स्क्वायर बराबर ए बी होगा, एच स्क्वायर बराबर ए बी होगा तो ये जो इसका समघात भाग है ना, काम की चीज है, कहीं काम आ जाएगी, बहुत खतरनाक जगह। तो समघात भाग है तो बच्चे ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग। मतलब जो परवलय का समीकरण होगा उसका एक जो समघात भाग है, मतलब समघात भाग इसको ही बोलते हो ना, ये क्या होगा बच्चे, पूर्ण वर्ग होगा, एक रेखिक का पूर्ण वर्ग होगा। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो यही बात लिखा है, समघात भाग पूर्ण वर्ग ऐसा होएगा परवलय का। तो परवलय का समघात भाग क्या होता है, पूर्ण वर्ग होता है। ये चीज मैं बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, एग्जैक्ट चीज याद रख लो, काम हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। चलिए तो आगे चलते हैं। परवलय का समीकरण याद करो जिसकी नाभि तथा नियता दी गई है। अगर देखो नाभि दी गई है और नियता दी गई है, नाभि भी दे दी नियता भी दे दी, तो सीधा सीधा लिखा देंगे पी एफ बाई पी एल इक्वल टू ई, और परवलय के लिए ई का वैल्यू होता है 1। तो पी एफ बराबर पी एल। पी क्या मानते, एच कोमा के। बच्चे देखो, अगर किसी सांख्य परिच्छेद में नाभि और नियता दे दे तो उसका मतलब है ये समीकरण लगाना है पी एफ बाई पी एल इक्वल टू ई। बिल्कुल। और नोटेशन आपको पता होंगे, मैं नाभि के लिए एफ यूज करता हूं, नियता के लिए एल, ये पॉइंट क्योंकि कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए। बिल्कुल। हाँ, तो पी पॉइंट पी का इससे डिस्टेंस, तो एच प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 0 का होल स्क्वायर, पीएल, इसको ईपीएल लिख देता, तो इक्वल टू पीएल लिख देता हूं। कभी इसको थोड़ा अच्छा लिख दो, पीएफ बराबर पीएल है ना, पीएफ बराबर पीएल हो गया, तो पीएफ ये लिख दिया पीएल। इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस तो 3h प्लस 4k माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये होता है ना, ये वाला पॉइंट इसमें डाला और अपॉन ये, तो स्क्वायर स्क्वायर कर दो बच्चे, तो इसको इधर ले आओ, 5 25 हो जाएगा। h प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 3h प्लस 4k माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हाँ बच्चे, आप ये कर सकते हो, इसको ओपन करके सिंप्लीफाई कर लो। बस अपने को तो लॉकस चाहिए था तो मैं इसी फॉर्मेट में लिख देता हूं, 25x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस 4y। अब आप भाई इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, इसको सरल भी कर सकते हो, बाकी तो सीधा सीधा समझ ही आ गया होगा क्या कि ये लगाना है और इसको सरल कर लेना है। तो इस टाइप से आंसर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो इसको ओपन करना पड़ेगा, तो वहां से आंसर आ जाएगा। तो बात ये है, इस क्वेश्चन को, इतने सिंपल क्वेश्चन को लेने का मतलब, अगर आपके पास नाभि और नियता दे देना तो पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा पी एफ बाई पी एल इक्वल टू ई। और ये सभी कोनिक के लिए, पर कई बार ऐसा होता है पूरा कोनिक पढ़ाने के बाद बच्चे, हाँ सर क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, अरे बावड़े ये लगा दे। तो इसलिए ऐसा ना हो, तो बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हाँ, अब आते हैं परवलय का मानक समीकरण। परवलय का मानक समीकरण, तो मानक समीकरण क्या बोल रहा है, यदि परवलय की नाभि ये ले लें, नियता ये ले लें, तो परवलय ये
तो परवलय का समीकरण, इसको यार यहाँ कैसे, परवलय का समीकरण y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, परवलय क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होगा, जहां a धनात्मक। अब ये a धनात्मक क्यों लिया है, तो देखो बच्चे, मानक समीकरण मैंने बोला है और ये यहां पे मैंने धनात्मक लिखा है, तो ये धनात्मक ही लेंगे क्योंकि इसके कुछ सूत्र आएंगे, उनका अच्छा रूप आए और अपन दर्शा भी पाए कि ये क्या होगा, तो इसलिए अपन ने लिया। तो सबसे पहले तो इसका प्रूफ कर ले बच्चे, परवलय का समीकरण क्या आएगा तो उसका प्रूफ कर ले। तो प्रूफ भाई, परवलय का समीकरण निकाल रहे, नाभि और नियता दी हुई है, तो पिछला इक्वेशन है क्या, दो पीएफ बराबर पीएल। पी क्या होता है बच्चे, पी एक्स कोमा वाई या एच कोमा के मान लो, ज्यादा बेटर होगा। तो इसका यहां से डिस्टेंस, तो ये आएगा एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस इसका यहां से डिस्टेंस के स्क्वायर इक्वल टू पीएल। पीएल इस बिंदु का यहां से दूरी, तो ये रेखा देखो x प्लस ए बराबर 0 है बच्चे, ध्यान से देखना, नियता x प्लस ए बराबर 0 है, तो इस बिंदु को यहां रखो h प्लस ए अपॉन अंडरूट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का, यही होता है ना, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो h माइनस ए का वर्ग प्लस के स्क्वायर इक्वल टू h प्लस ए का होल स्क्वायर। तो देखो एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ah प्लस के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a। देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, एच स्क्वायर ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहां बचेगा के स्क्वायर इक्वल टू 4ah, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये समीकरण आ गया। तो ये है परवलय की नाभि तथा नियता, अगर अपने को पता है तो उसका समीकरण ही आया। अगर नाभि ये नियता है, अब इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। डायग्राम अपने को पता है, डायग्राम अपने को पता है कि ये नाभि दर्शाते हैं, नाभि कहां है, अब ए धनात्मक है तो मेरे को दिक्कत ही नहीं आएगा। ये बिंदु कहां आएगा, इधर आएगा, ये बिंदु कहां आएगा, इधर आएगा, और x बराबर माइनस ए, x बराबर माइनस ए ये रेखा आएगी बच्चे, क्या आप ये जानते हो, अरे मैं आपको ऐसे दे दूं बच्चे, अगर मैं आपको ऐसे दे दूं कि x बराबर 1 बनाओ, x बराबर 1 रेखा बनाओ, तो आपको देखो ये x एक्सिस y एक्सिस तो सीधा ऐसे बनना चाहिए। अगर मैं बोल दूं आपको x बराबर -1 रेखा बनाओ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, x बराबर -1 बनाओ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो x बराबर -1 किधर बनेगी, इधर। ये पता होना चाहिए बच्चे, x बराबर 1 ये रेखा, x बराबर -1 ये रेखा, अरे y बराबर आता है ना, x बराबर कांस्टेंट, अरे x का मान 1 रहेगा तो ऐसी ही बनेगी ना वो, तो यहाँ पे x का मान क्या रहेगा, -a, तो ऐसी रेखा जाएगी और ये पॉइंट होएगा -a,0। तो ऐसी रेखा x बराबर कांस्टेंट, तो रेखा ऐसी आएगी। अब इस परवलय का डायग्राम कैसे बनेगा, मतलब परवलय इससे और इससे समान दूरी पे होगा तो यहां से गुजरेगा, तो ऐसा परवलय बनेगा। ध्यान रखो बच्चे, परवलय के अंदर होता है नाभि। तो अब एक चीज याद कर लो, अगर ये नियता है और ये नाभि है तो परवलय ऐसा होगा, मतलब नाभि जो है परवलय के ऐसे अंदर होगी, जो नाभि होती है ये परवलय, मतलब अगर आपको नाभि दे दे और नियता दे दे, नियता ये है, ये नियता है बच्चे और ये नाभि है, अगर नाभि और नियता दे दे तो देखो परवलय ऐसे बना देना, ये नियता है, नियता इधर है, ये नाभि है, तो परवलय कैसा बन जाएगा, ऐसा बन, ठीक है क्या। तो नाभि और नियता पता हो तो परवलय को बनाने की कोशिश करें तो हो जाएगा। अब ए धनात्मक लेने का मतलब ये था कि अपन आराम से बना पाए कि ए ये इधर बिंदु आएगा, ये इधर, तो इसलिए ए का मान यहां धनात्मक लेते हैं। तो ये बच्चे परवलय का मानक समीकरण, तो ये देखो नाभि और नियता दिए तो परवलय का समीकरण निकाल लेंगे। अगर ये परवलय का समीकरण अपने को ये दे दे y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो अपन ये नाभि और इसका नियता भी निकाल लेंगे। चाहे नाभि नियता देगा तो समीकरण निकाल लेंगे, और सीधा याद होना चाहिए नाभि और नियता ये बोलते ही सीधा y स्क्वायर इक्वल टू 4x, या फिर y स्क्वायर इक्वल टू 4x परवलय का समीकरण बोल दे तो सीधा नाभि ये नियता ये डायग्राम ये। क्लियर है क्या बात, क्या बात क्लियर है, बिल्कुल, तो बहुत अच्छे से क्लियर। अब परवलय की एक झलक
कि परवलय में क्या क्या चीजें होती है, और बहुत गजब का चीज है ये, मजेदार चीज है। किस परवलय की बात कर रहे हैं अपन? अभी तो ये जो सीखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और उसमें एक का वैल्यू धनात्मक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की बात कर रहा हूं जिसमें एक का मान धनात्मक है। तो इसका डायग्राम बच्चे, इस परवलय का डायग्राम बनेगा बच्चे ऐसा। चलो परवलय का अच्छा डायग्राम बना देते हैं। ये बनेगा परवलय का डायग्राम। ये इसकी आएगी नाभि a,0, और ये आएगी इसकी नियता, नियता x बराबर -a। तो जब भी परवलय आएगा बच्चे, दो चीजें तो आंख बंद करके लिख देना, ये नाभि और ये नियता। सबसे पहले परवलय को स्टार्ट करते ही ये नाभि और ये नियता, और ये जो बिंदु होता है ना बच्चे, मतलब इसका पहले इस रेखा का नाम करते हैं। एक ये रेखा है जिसके सापेक्ष परवलय सममित है, ऊपर जैसा है वैसा ही नीचे, इस रेखा के सापेक्ष परवलय सममित है, इसको बोलते हैं परवलय का एक्स। क्या बोला? ये जो रेखा है एक्स एक्सिस, ये होता है बच्चे परवलय का एक्स, परवलय एक्स, परवलय एक्स। इसकी परिभाषा भी बताऊंगा, बस अभी देख लो। एक ऐसी रेखा है जिसके सापेक्ष ये परवलय सममित है, जैसा ऊपर है वैसा ही इस रेखा के नीचे। तो ऐसी रेखा को अरे पैराबोला एक्सिस, हाँ परवलय का एक्स कहते हैं इसको, पैराबोला एक्सिस। ठीक है बच्चे, तो ये पैराबोला का एक्सिस होता है। अब जहां पे परवलय और इसका एक्स एक्सिस मिलते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स, वी शीर्ष। इस वाले बिंदु को कहते हैं बच्चे शीर्ष, ये वाला बिंदु है शीर्ष। और ये वाली रेखा, ये है शीर्ष पर स्पर्श रेखा, ये है शीर्ष पर स्पर्श रेखा, शीर्ष पर स्पर्श रेखा, इसका नाम होता है टीएवी, टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये वाली रेखा है इसके शीर्ष पर स्पर्श रेखा, मतलब इस परवलय को वो शीर्ष पर स्पर्श कर रही है, इसलिए शीर्ष पर स्पर्श रेखा। और ये वाला बिंदु होता है नियता पाद, नियता पाद। क्या बच्चे? ये बिंदु नियता का पाद, जहां पे ये नियता और इसका परवलय का एक्स मिलते हैं उसको बोलते हैं नियता पाद। क्या बात क्लियर है? अब बहुत इंटरेस्टिंग चीजें शुरू हो रही है बच्चे। ये देखो, अगर ऐसी कोई रेखा में बनाओ जो एक बिंदु यहां हो एक बिंदु यहां हो, तो इसको बोलते हैं जीवा, मतलब कॉर्ड। ठीक है, अगर यही जीवा यहां से गुजर जाए, मतलब नाभि से गुजर जाए, तो इसका नाम हो जाएगा नाभीय जीवा, नाभीय जीवा, नाभीय जीवा। ठीक है, अगर ये जीवा इस नाभि से गुजर जाए तो इसका नाम हो जाएगा नाभीय जीवा। अगर ये जीवा इस एक्स के लंबवत हो जाए, परवलय की एक्स के लंबवत हो जाए, अगर ये जीवा, तो क्या एक ऐसी जीवा जो परवलय की एक्स के लंबवत हो, इसका नाम होता है बच्चे द्विकोटि, द्विकोटि, द्विकोटि। तो एक ऐसी जीवा जो परवलय की एक्स के लंबवत हो, इसको द्विकोटि बोलते हैं, इसको द्विकोटि। अगर ये आदि हो जाए तो, मतलब परवलय की एक्स के लंबवत है, परवलय की एक्स के लंबवत है, पर एक सिरा तो परवलय की एक्स पर है, एक सिरा तो परवलय की एक्स पर है, मतलब इसकी आधी होगी ना भाई, ये द्विकोटि थी, इसकी आधी होगी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कोटि। अरे द्विकोटि और कोटि, कोटि होता है वाई निर्देशांक, तो इसको कोटि क्यों बोल रहे हैं? देखो यहां से लेके यहां तक ये लंबाई है, ये क्या है? वाई निर्देशांक, इसलिए इसको कोटि बोलते हैं। इसको द्विकोटि, ये वाई और ये वाई, इसलिए इसको द्विकोटि बोलते हैं। अब अगर कोई जीवा जो नाभि से भी गुजर जाए तो नाभीय जीवा हो जाती है, नाभि से भी गुजर जाए और इसके लंबवत भी हो जाए, तो इसका भी तो कुछ स्पेशल नाम होना चाहिए। इसका नाम होता है बच्चे, इसका बहुत ही स्पेशल नाम होता है, इसके बहुत ही स्पेशल कारनामे हैं। इसका नाम होता है नाभिलंब जीवा,
नाभि लंब जीवा, मतलब लेटस रेक्टम, इंग्लिश भी याद कर लो इसका, तो लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। इस एक ऐसी जीवा जो नाभि से गुजरे और परवलय की एक्स के लंबवत हो, इसको नाभि लंब जीवा बोलते हैं, नाभि लंब जीवा बोलते हैं। क्या बच्चे? नाभि लंब जीवा, एक ऐसी जीवा जो परवलय की एक्स के लंबवत भी हो और नाभि से भी गुजर जाए, तो इस जीवा को कहते हैं नाभि लंब जीवा। इसकी लंबाई सब कुछ देखेंगे, अभी ये सुनो, नाभि लंब जीवा क्या होती है? एक ऐसी जीवा जो परवलय की नाभि से गुजरे तथा परवलय की एक्स के लंबवत हो, तो उसको बोलते हैं नाभि लंब जीवा। एक बहुत प्यारा सा नाम है जो कई बार बच्चों को परेशान करता है, तो वो होता है बच्चे, एक ऐसी जीवा, एक ऐसी जीवा, एक ऐसी जीवा, यार नहीं बन रहा है तो क्या बात कर रहा है, एक ऐसी जीवा जो, ये जीवा है जो परवलय के एक बिंदु पर क्या है? अभिलंबी है। मतलब ये क्या है बच्चे? एक ऐसी जीवा है, ये एक ऐसी जीवा जो परवलय के एक बिंदु पर अभिलंब है और जीवा भी है, तो इसका नाम है अभिलंब जीवा। बहुत ही प्यारा नाम है, अभिलंब जीवा। तो इसकी क्या खास बात है बच्चे? कि ये परवलय के इस बिंदु पर अभिलंब है तथा एक सिरा यहां पे है, मतलब यहां पे अभिलंब है और यहां पे एक, तो ये है अभिलंब जीवा। एक जीवा जो परवलय के एक बिंदु पर अभिलंब हो, तो उसको अभिलंब जीवा कहते हैं। सर दोनों पे हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है ना, तो इसलिए अभिलंब जीवा बहुत ही प्यारा नाम है। नॉर्मल कोड, अरे इंग्लिश भी याद कर लो, नॉर्मल कोड क्या? अभिलंब जीवा, अभिलंब, एक बिंदु पे अभिलंब, मतलब एक बिंदु पे नॉर्मल, और वो कोड नॉर्मल कोड। तो ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए परवलय के बारे में, और ये चीजें मैं सब में बताऊंगा। ये ऐसी चीजें हैं बच्चे, जितने भी नाम दिख रहे हैं ना, जितने भी नाम दिख रहे हैं, तो बच्चे ये सेम टू सेम होंगे। अभी किसके लिए आए हैं? ये परवलय के लिए सेम टू सेम चीजें होंगी, दीर्घवर्त और अति परवलय, दीर्घवर्त और अति परवलय सेम चीज होगी। क्या अभिलंब जीवा होती है, क्या नाभिलंब होता है, क्या ये होता है, क्या वो होता है, सब कुछ सेम होगा, छोटे मोटे माइनर चेंजेस के साथ। तो इस डायग्राम को ध्यान से बनाओ कि परवलय में आखिरकार होता क्या क्या है। बहुत ध्यान से बनाइए बच्चे, और वापस एक बार सुन लो अगर कहीं मिस किया है तो। बाकी हाँ, इनके मैं डेफिनेशन अभी बता देता हूं, तो एक बार गौर से देख लो इस डायग्राम को, बहुत सुंदर डायग्राम है। हाँ फोटो, अरे लिख लो यार कॉपी में, क्या बकवास कर रहे हो। हाँ बोले, परवलय का एक्स, पैराबोला एक्सिस। तो पैराबोला एक्सिस क्या था? पैराबोला एक्सिस क्या था बच्चे? एक ऐसी लाइन थी क्या? परवलय जो बनाया था उसमें ये था परवलय, इस रेखा के सापेक्ष परवलय सम्मित होते हैं। तो देखो परवलय एक्सिस को क्या होते हैं? रेखा जो नियता के लंबवत हो, नियता ऐसी होती थी, तो ये जो परवलय का एक्स है, परवलय का एक्स है बच्चे, ये परवलय का एक्स है, ये नियता के लंबवत होगा और नाभि से गुजरेगा। देखो परवलय का एक्स है वो क्या होगा? नियता के लंबवत है तथा नाभि से गुजरे, मतलब ये रेखा को परवलय का एक्स। सांख्य, अब देखो मैं सांख्य क्यों लिख दिया कि परवलय की बात नहीं, आगे भी होगा। तो सांख्य अपनी एक्स के सापेक्ष सम्मित होता है, तो सांख्य हमेशा अपनी एक्स के सापेक्ष सम्मित होता है। मतलब जैसे परवलय हो, दीर्घवर्त हो, अति परवलय, सबके लिए ये चीज है, तो इसलिए सांख्य अपनी एक्स के सापेक्ष सम्मित होता है। इस चीज का बहुत अच्छा यूज है, क्वाड्रेटिक में भी कुछ यूज किया है अपन ने, इसका याद रखना। और यहाँ पे क्या है? परवलय का अक्ष यहाँ कौन है? एक्स अक्ष, यहाँ पे ये एक्स अक्ष है। इस वाले परवलय के लिए यहाँ पे कौन है? एक्स अक्ष। मतलब परवलय का एक्सिस पूछेगा कौन से का ले, तो क्या है? एक्स एक्सिस। ठीक है। हाँ दूसरा पॉइंट, शीर्ष, शीर्ष इसको वर्टेक्स, वर्टेक्स भी बोलते हैं बच्चे, या वी, वर्टेक्स को वी से लिखते हैं। सांख्य तथा सांख्य की एक्स का प्रतिच्छेद बिंदु, मतलब देखो ये जो वर्टेक्स है यहाँ पे शीर्ष है बच्चे, ये शीर्ष क्या होता है? एक तो सांख्य और एक सांख्य की एक्स का प्रतिच्छेद बिंदु, ये शीर्ष आता है। तो ये बात बहुत अच्छे से पता होगी, ध्यान रखना बच्चे। यहाँ पे वो चीजें लिख रहा हूं जो काम की है, कई बार बच्चे चुन जाते हैं यहाँ पे। हाँ
तो बिल्कुल ठीक है, नाभिय जीवा। नाभिय जीवा, नाभिय जीवा क्या होती है बच्चे? नाभि से गुजरने वाली जीवा। अभी भी डायग्राम बनाया ही था, देखा ही था ना, नाभिय जीवा, जीवा जो नाभि से गुजरे, तो ये नाभिय जीवा है। और द्विकोटि, द्विकोटि भी अपन ने बनाया था, ये जो इसकी लंब एक्स है। और अब क्या है? द्विकोटि समझ गए ना? अरे द्विकोटि एक्स के लंबवत, परवलय की एक्स के लंबवत जीवा। हाँ, आगे कोटि क्या होता है? द्विकोटि ये है, तो कोटि क्या होता है? अभी भी बनाया था, कोटि मतलब इसकी बातें कर रहे हैं। अब क्या लिखा है इसमें? परवलय की एक्स के लंबवत रेखा जिसका एक सिरा परवलय पर तथा दूसरा सिरा परवलय की एक्स पे हो, तो इसको कोटि बोलते हैं, है ना? ये द्विकोटि है नाभिय जीवा। हाँ, अब नाभिलंब, नाभिलंब लेटस रेक्टम। नाभिलंब किसको बोलते हैं? नाभिलंब इसको बोलते हैं क्या? अरे बहुत शानदार चीज है ये हो गया नाभिलंब। तो नाभिलंब, तो इसको ऐसे बोलते हैं, नाभि से गुजरने वाली द्विकोटि। भाई इस द्विकोटि को नाभि से गुजार दो तो ये नाभिलंब बन जाएगा, नाभिलंब। ठीक है बच्चे, लेटस रेक्टम। क्लियर है? कोई दिक्कत? अरे बता चुके हैं बिल्कुल, हाँ ध्यान से, बिल्कुल ये चीज आई है। अब तो ये जो मेन चीजें हैं उनको फिर से मैंने रिपीट करा है, बिल्कुल। हाँ, अब है नाभिलंब का समीकरण, लंबाई और सिरे। नाभिलंब जो है उसका समीकरण क्या होगा? नाभिलंब का समीकरण क्या होगा बच्चे? नाभिलंब, नाभिलंब तो नाभिलंब 1,0 से गुजरेगा। तो देखो बच्चे, इस परवलय के लिए बात कर रहे हैं अपन, y² = 4ax, मानक परवलय के लिए ही बात कर रहे हैं। तो नाभिलंब ये वाला है। अब ये रेखा नाभिलंब होगी, ये रेखा नाभिलंब होगी, ठीक है, ये नाभिलंब होगी। तो अब कोई पूछे इसका समीकरण क्या होगा, तो बच्चे समीकरण क्या होगा, तो इतना ही आपको टाइम लगना चाहिए। समीकरण, समीकरण देखते ही x बराबर है, देखते ही x बराबर है। एक लंबवत रेखा, एक ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रेखा जो 1,0 से गुजरे, सीधा सीधा समीकरण लिखना चाहिए x बराबर a। इतना ही टाइम लगना चाहिए इस रेखा को पहचानने में, इसका समीकरण लिखने में केवल इतना टाइम लिखना चाहिए x बराबर a। अब मैं जो परवलय पढ़ाने जा रहा हूं बच्चे, ये टेबल याद करने का नहीं है, ये है अपनी विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ाने का चीज। वो टेबल याद कर लो, ये टेबल मैं बता रहा हूं कुछ भी काम नहीं आने वाला। हाँ, याद करें, उनके उल्टे पुल्टे होते रहते हैं वो, तो इसलिए ध्यान से देखो, अगर विजुअलाइज कर पाए ना। और दो चीजें ध्यान रख लो, अगर मैं बोलूं इस बिंदु से अल्फा बीटा से एक गुजरने वाली ऐसी रेखा चाहिए, तो सीधा सीधा x बराबर अल्फा। भाई x का मान अल्फा ही रहेगा ना इसमें, और इसका चाहिए तो y बराबर बीटा। ये दो चीजें अपने को हमेशा याद रहनी चाहिए। सरल रेखा में बताया था मैंने, x बराबर अल्फा, y बराबर बीटा। सर पता नहीं कैसे आया, कैसे भी आए यार, याद कर ले तू तो, बाकी पता ही होगा ना। इसका वैल्यू m बराबर 0 और इसके लिए m अनंत होता है, तो वो रख के अपन ये समीकरण ला सकते हैं। तो पहली बात तो ये याद होनी चाहिए कि अल्फा बीटा। दूसरी, अगर कोई ये बोले आपको कि भाई x = 1 का, x = 1 रेखा का समीकरण बना के बताओ, तो x = 1 बच्चे ऐसे इतना सीधा बनना चाहिए, इतना सीधा कि x, ये x एक्सिस है अपना, ये y एक्सिस। अगर कोई बोले x बराबर 2, तो x बराबर 2 सीधा ऐसे आना चाहिए। कोई बोले x बराबर -2, तो यहां सीधा आना चाहिए। कोई बोले y बराबर 2, तो यहां सीधा आना चाहिए। कोई बोले y बराबर -2, तो समझ में आ जाना चाहिए माइन। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, और बहुत गजब की चीज है। x बराबर 2, x बराबर -2 ऐसी रेखाएं, y बराबर 2 ऐसी, y बराबर -2 ऐसी, ये बिल्कुल याद होनी चाहिए बच्चे, एग्जैक्टली। तो इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होगा आपको, बस ये ध्यान से देख लो। हाँ, समीकरण आ गया। अब बात करते हैं सिरे। ये सिरे हैं, ये तो सिरे हैं। अब ये सिरे कैसे आएंगे बच्चे, और ये सिरे कैसे लाएं? सर ये सिरे हैं कि ये सिरे? कोई से ही हो यार, ये जो अंत पॉइंट है उसके एंड पॉइंट से वो कैसे लाएं? तो ये कैसे आएंगे? अब इनके बारे में सोचो तो सही, तुम कैसे आएंगे? इस रेखा
और इस परवलय के प्रतिच्छेद बिंदु है क्या है, इस रेखा और इस परवलय के प्रतिच्छेद बिंदु, तो इन दोनों को हल कर देंगे। तो सिरे निकालने के लिए क्या करोगे, x बराबर है एंड परवलय को y स्क्वायर इक्वल टू 4x के प्रतिच्छेद बिंदु, इसके प्रतिच्छेद बिंदु है ना बच्चे, तो निकाल डालो, प्रतिच्छेद बिंदु है तो निकालो। x बराबर a डाल दो, y स्क्वायर इक्वल टू, भाई यही करते हैं ना, इसको यहां डालते हैं 4a इंटू a, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। हाँ, y का मान y बराबर प्लस माइनस 2a, बच्चे 2a नहीं लिख देना है, तो प्लस माइनस 2a, y के दो मान आए और x का मान तो ये फिक्स था ही, तो x का मान a और y का मान दो, तो एक ये तो हो गया a, 2a, भाई x का मान a, y का मान 2a, ये हो गया a, माइनस 2a, ठीक है, a, 2a, a, माइनस 2a। अब कोई बोलेगा इसकी लंबाई भी बता दो भाई, नाभि लंब की लंबाई, तो बताइए बच्चे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 2a, दूरी सूत्र लगा लो यार, नहीं तो सीधा ही 4a दिख रहा है ना, 2a, तो नाभि लंब की लंबाई 4a। तो ये तो था पहली बार के लिए, ये कहानी तो मैंने बताई है जो पहली बार निकालना है उनके लिए, कि पहले समीकरण निकालो, फिर सिरे कैसे, इस रेखा और इस परवलय को सॉल्व करके सिरे निकालो और ये लंबाई निकालो। सिरे निकालने के बाद लंबाई आ जाएगा क्या, पर एक्चुअलिटी अपने को क्या होगी, वास्तविकता क्या है। अगर आप करना चाहते हो बिना सूत्रों के काम, अगर आप बिना सूत्र याद किए ही काम करना चाहते हो, तो ऐसे सोचते हैं, और ऐसे सोचते हैं जो थोड़े अच्छे बच्चे होते हैं कि सूत्र उतर नहीं, वो इतना विजुअलाइज कर लेते हैं कि देखते ही आंसर लिख देते हैं। वो कैसे लिखते हैं, तो वो सबसे पहले लिखते हैं नाभि लंब की लंबाई, ये वो रटते हैं नाभि लंब की लंबाई, मतलब LR का लेंथ। और ये रटने का एक कारण ये है, वो थोड़ा आगे समझ में आएगा आपको। 4a, इसको रटो, इसको तो रटो, नाभि लंब की लंबाई कितनी, 4a, इसको रटो, इसका रट्टा लगाया, ठीक है, तो इसका तो रट्टा मार दिया कि नाभि लंब की लंबाई कितना होगा, 4a होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो इसके नाभि लंब की लंबाई जो यहां लिखा होता है वही होता है, तो 4a, इसको रटा। उसके बाद वो क्या सोचते हैं, उसके बाद वो विजुअलाइजेशन रखते हैं कि अच्छा नाभि लंब का समीकरण चाहिए, तो यार ये तो नाभि लंब है, तो x बराबर है, समीकरण में वो लगा देते हैं विजुअलाइजेशन, x बराबर है, अरे समीकरण देखते ही आना चाहिए, नहीं आ रहा तो प्रैक्टिस करो बच्चे, गलत ट्रैक पे हो आप, है ना। तो x बराबर है ऐसे देखते ही, ठीक है। अब बात करते हैं सिरे कैसे आएंगे। तो सिरे के लिए देखिए बच्चे, वो कितने सीरियस होते हैं सिरे के लिए, सिरे कैसे आएंगे, ये सिरे कैसे आएंगे। तो देख बच्चे, x का मान तो यही रहेगा, x का मान तो यही रहेगा सर, चाहे ऊपर वाला हो या नीचे वाला सिरा, x का मान तो यही रहेगा भाई, x बराबर ये है ना। अब जो ये नाभि लंब है ना, ये आधा नाभि लंब ऊपर होता है, आधा नीचे। क्या बोला मैंने, नाभि लंब 4a है तो 2a ऊपर होता है और 2a नीचे होता है बच्चे। नाभि लंब आधा ऊपर होता है, आधा नीचे होता है। क्या बोल दिया ये, क्या हो रहा है ये, देख बच्चे यहां से लेके यहां तक इस नाभि लंब की लंबाई कितनी थी, 4a। आधा नाभि लंब होगा ऊपर, आधा नाभि लंब होगा नीचे, क्यों, क्योंकि सममित होता है। तो बच्चे इस बिंदु का y निर्देशांक, इस बिंदु का y, अरे ये दूरी 2a है तो y निर्देशांक भी तो 2a, ये कहां से आया, ये दूरी से, और ये नीचे की तरफ तो माइनस 2a। सिरे वो ऐसे लिखते हैं कि आधा नाभि लंब ऊपर, आधा नाभि लंब नीचे। बहुत अच्छे से याद करो, अदरवाइज इनकी टेबल्स में मर जाओगे और ऐसे पढ़ने लगे तो बच्चे ना हो पाएगा कॉनिक सेक्शन। तो क्या बोला मैंने, याद क्या करा, नाभ की लंब की लंबाई 4 है। फिर देखा सीधा देखा, अच्छा नाभि लंब x बराबर है, सिरे x का मान तो ये होगा, y का मान आधा 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 आधा, नाभि लंब का आधा आधा, खत्म। और अरे एक होता तो मैं रटवा भी देता सब कुछ, पर ऐसे 4 5 10, अरे बहुत रिजल्ट बन जाते हैं, इसलिए नहीं रटवा रहा। 4 तो ऐसे परवलय बनेंगे, किस किस के रटोगे,
तो इसलिए याद कर लो, नाभि लंब की लंबाई 4 होती है। समीकरण सर ने कैसे लिखा था और सीरे सर ने कैसे लिखे थे, बस फॉलो करो। और अगला लेक्चर है उसमें फिर मजा आएगा। कौन सी 4 टेबल, सीधा ऐसा इतना फास्ट लिखना सिखाऊंगा कि मजा आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? नाभि लंब का सीरे समीकरण सब फिक्स है, तो वास्तविकता ये है, इसको याद करो। ये विजुअलाइजेशन, ये भी विजुअलाइजेशन, ठीक है। कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो। तो ये आ गया। हाँ, अब एक होती है बच्चे नाभीय दूरी। ये बड़ी खतरनाक चीज है बच्चे, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खतरनाक चीज है। तो देखिए, सांख्यक के किसी बिंदु की नाभि से दूरी, नाभीय दूरी क्या होती है? सांख्यक के किसी बिंदु की नाभि से दूरी, मतलब इसको कई बार फोकल रेडियस भी बोल देते हैं, फोकल रेडियस। और जब 2 होती है तो रेडियस भी बोल देते हैं ना, फोकल रेडियस भी बोलते हैं, नाभीय त्रिज्या भी बोल देते हैं। अरे नाभीय त्रिज्या, नाभीय त्रिज्या ना, तो होती क्या है? जैसे इस परवलय की बात करूं मैं, साफ सुंदरा बना लो भाई। अरे बहुत गजब का कंसेप्ट है यहां। हाँ, तो ये है वाई स्क्वायर। अपने को सांख्यक के किसी बिंदु की नाभि से दूरी, परवलय के बिंदु, जैसे परवलय आ गया अपना, वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसका कोई बिंदु यहां है, तो इस बिंदु x, y की नाभि से दूरी, तो बताओ बच्चे कितना होगी? इस बिंदु की नाभि से दूरी कितनी होगी? ये, तो ये होगी नाभीय दूरी, क्या होगी? pf। नाभीय दूरी बराबर pf। चलो इधर लिख देता हूं मैं, नाभीय दूरी बराबर pf, बिंदु p की f से दूरी। अरे यही हुआ ना भाई, यही तो बोला है, सांख्यक के किसी बिंदु की नाभि से दूरी। तो मतलब इसमें परवलय के बिंदु की नाभि दूरी, मतलब p से f की दूरी कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? दूरी सूत्र लगा देंगे, बिल्कुल आ जाएगा बच्चे। पर जो आंसर है वो नहीं आएगा। दूरी सूत्र लगा के बिल्कुल मैं ये निकाल सकता हूं, पर ये जितने भी सांख्यक है, ये सब एक बहुत ही अच्छी चीज को फॉलो करते हैं, तो वहां से दूरी बहुत जल्दी भी आएगा और जो आंसर है वही आएगा सीधा। तो इसलिए ध्यान से देखें, पीएफ का मान निकालना अपने को, दूरी सूत्र लगाना जानते हैं, पर वो लंबा जाएगा और दूसरी बात उससे कुछ कुछ पंगे भी यूज करने पड़ेंगे, उसके बाद आंसर आएगा। तो इसलिए नाभीय दूरी निकालने के लिए आप हमेशा, क्या हमेशा, चाहे कोई सा भी सांख्यक हो, हमेशा पीएफ बाई पीएल इक्वल टू ई का प्रयोग करें। गोल्डन स्टेटमेंट है बच्चे, ये गोल्डन स्टेटमेंट कि अगर आपको नाभीय दूरी चाहिए ना, तो पीएफ बाई पीएल इक्वल टू ई का यूज कर लेना, सबसे जल्दी आंसर आएगा, सबसे जल्दी आंसर आएगा और जो चाहिए वही आएगा। नहीं तो या तो याद करोगे तो पागल हो जाओगे। अरे किस किस की याद करोगे? कर भी लो, चलो 4 परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय, पक्का तय है ना। तो इसलिए हमेशा पीएफ बाई पीएल का यूज करेंगे। तो इस परवलय के लिए तो ई का वैल्यू 1 होता है, तो पीएफ बराबर पीएल हो गया, मतलब पीएफ का मान सीधा ई का मान 1 होता है ना, तो पीएफ बराबर पीएल हो गया। मतलब इस बिंदु की एल पीएल निकालो, पीएल क्या है? अरे इसकी नियता से दूरी, और वो होती है x बराबर माइनस ए, x बराबर माइनस ए होती है। तो सीधा सीधा बच्चे इस बिंदु की यहां से दूरी निकाल दो। इस बिंदु की यहां से दूरी कैसे निकलेगी देखो। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालें? तो ये बिंदु रहे, वैसे तो देखो मैं 2 तरीके से निकाल सकता हूं। ये दूरी ए, यहां से यहां तक की दूरी ए होगी या, और यहां से यहां तक की दूरी x होगी या। अरे x नहीं, प्रथम चतुर्थांश में है ना, तो ये x और ये x और ये, तो ये आ जाएगी a प्लस एक्स, a प्लस एक्स, a प्लस एक्स। भाई सीधा सीधा ये दूरी x है, ये दूरी a प्लस एक्स। या ऐसे कर लो, इसके निर्देशांक लिख लो, इस बिंदु के भी निर्देशांक लिखने की कोशिश कर लो, तो माइनस ए आएगा और ये जो भी आएगा y निर्देशांक मुझे नहीं पता। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए, तो क्या इसमें से इस बिंदु का x निर्देशांक माइनस, भाई y निर्देशांक तो सेम ही होगा ना, इसका y निर्देशांक तो सेम ही होगा ऐसे है तो इसलिए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए, तो क्या इसमें से इसको माइनस कर दो। मतलब एक और टेंशन आपके पास कि यहाँ y आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर ऐसी रेखा है ना,
और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए, तो इसका अक्ष निर्देशांक माइनस इसका अक्ष निर्देशांक, इसका अक्ष निर्देशांक, दो बिंदु ऐसे हो, ध्यान से सुन लो, x1 y और यहां है कोई x2 y, दोनों का y निर्देशांक सेम है, तो अगर ये दूरी चाहिए तो क्या कर दोगे, x2 माइनस x1, यही आंसर आएगा x2, इसमें से इसको माइनस कर दो, और ऐसे ऊपर नीचे हो तो वो समझते हैं y2 माइनस y। अगर ये बिंदु इधर है, इधर, इसमें से x2 माइनस x1 ये दूरी आएगी क्या, AB। समझ गए क्या? तो ये चीज काम आई है। तो हमेशा हमेशा, और ये तो याद भी रखना है, ये तो याद भी रखना है, तो यहीं पे मैंने सब कुछ बता दिया, इसके लिए ये तो याद भी करना है, राज लिखा हुआ है, ये तो याद भी करना है, पर बाकी जो भी परवले आएंगे, अति परवले, दीर्घवर्त, उनके लिए निकाल लेंगे इसी कंसेप्ट से। तो देखो देखिए कितने लोग ये चीज मेरी बात याद रख पाएंगे। पहली बात, परवले y स्क्वायर इक्वल टू 4x के बिंदु की नाभीय दूरी क्या होगी, a प्लस एक्स। अगर बिंदु का x निर्देशांक है तो a प्लस एक्स होगी। और ये जो कंसेप्ट है ये यूज करेंगे अपन किसके लिए, बाकी के जितने भी आगे पढ़ेंगे, जब भी नाभीय दूरी का जिक्र होगा, इसका याद आना चाहिए। ध्यान से सुन लो, देखो इसमें क्या है ना, एक चीज को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, वो अगर आपको पता है तो आप सबसे पहले करें, अगर वो नहीं पता तो आप ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या करते रहेंगे, तो वो नहीं। तो अगर आपको चाहिए तो ये दिस इज द बेस्ट वे। और मैं तो ये बोल रहा हूं भाई सब में ये लगाना है, मैं तो ये बोल रहा हूं सभी में ये लगाना है, तो इसलिए ध्यान से देखो, अदरवाइज मैं प्रूफ बता के निकल जाऊंगा तो उससे फायदा नहीं होने वाला। हाँ, हो सकता है सभी ने प्रूफ इसी से किया हो, पर जो ये बात है ना कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है, बच्चे खुद से क्यों नहीं कर पाते, तो मैं तो बोल दिया सब में यही यूज कर, तो सबका निकाल लो जाके, अति परवलय, दीर्घवर्त, सबका, और ऐसे पढ़ोगे ना दिमाग को इतना सुकून मिलेगा और कुछ याद भी नहीं रखना पड़ेगा, और आंसर भी सबके आएंगे सबसे जल्दी। हाँ, तो कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ, अब बच्चे देखो ध्यान से सुन लेना, आज केवल अपन ने एक परवलय पढ़ा है, कौन सा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अगर आपको परवलय जब भी दिखे, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना, सबसे पहले डायग्राम बनाओ, और डायग्राम बनाते ही इसमें दो चीजें लिख दो, नाभि और नियता। आगे की चीजें का ध्यान रखो, क्या होता है, बस खत्म। अगर परवलय का समीकरण दिख रहा हो, सबसे पहले डायग्राम बनाओ, उसमें एक नाभि लिख दो, एक नियता लिख दो, बाकी अपने आप आ जाएगा, बाकी अपने आप आ जाएगा। अब बात पूछ रहा है ये इस परवलय के बारे में, तो इस परवलय को ये ऐसा ही है, बस इसमें इसको बदल देते हैं तो क्या होगा, 9 का भाग दे दो तो ये क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4/9 इंटू एक्स। तो ये परवलय है, इसके बारे में कुछ बातें पूछ रहा है, इस परवलय के बारे में ये बातें पूछ रहा है, तो बताइए बच्चे, आप खुद से बताइए। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4/9x, इसके बारे में। तो देखो इसको और इसकी तुलना करो आप, एक का मान कितना आ जाएगा, एक का मान कितना आ जाएगा, अरे इसकी तुलना करना आता कि नहीं, इसकी तुलना कर रहा हूं तो 4/9 बराबर 4 है। अरे भाई इससे सिंपल क्या बताऊं, y स्क्वायर x की जगह x, तो 4a का मान कितना है, 4/9, तो a का मान कितना हो गया, 1/9, a का मान हो गया 1/9। बस तब क्या पूछा था, शीर्ष। देखो इस वाला परवलय इस प्रकार का है, तो इसका डायग्राम इस प्रकार का होगा, ये परवलय इस टाइप का है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो इसका ग्राफ ऐसा ही बनेगा, इसका ग्राफ ऐसा ही बनेगा। तो इसका शीर्ष क्या है बच्चे, देखिए बच्चे, शीर्ष पहली चीज पूछिए, शीर्ष क्या है, शीर्ष v0 0, अरे भाई 0 0 यही शीर्ष होता है ना, बिल्कुल शीर्ष आ गया। x क्या है इसका, परवलय का x क्या है, इस परवलय का x क्या है, x एक्सिस, अरे x एक्सिस x, इसका समीकरण लिखने को बोले तो x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है ना बच्चे, याद आया, y बराबर 0, x अक्ष का समीकरण, हाँ y बराबर 0 याद है, अरे हाँ सर बिल्कुल। तो देखिए बच्चे x का समीकरण है शीर्ष पर स्पर्श रेखा, तो शीर्ष पर स्पर्श रेखा कौन है यहाँ, ये क्या, अरे TAB, यही तो है, अभी तो देखा।
तो शीर्ष पर स्पर्श रेखा, शीर्ष पर स्पर्श रेखा बच्चे बोलो तो वो है वाई एक्स। वाई एक्स है जिसका समीकरण है x बराबर 0। याद रखना x बराबर 0। हाँ पता है सर। नाभि, नाभि क्या है बच्चे? नाभि तो a,0 होता है। ये तो a का मान 1/9,0। सर नियता, नियता क्या होती है बच्चे? x बराबर है, x बराबर -a। क्या बकवास करी? ये रही देखो, नाभि नियता तो देखते ही लिख देना, नाभि नियता तो देखते ही। तो x बराबर -a और इसी फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करना, x बराबर -1/9। जिस फॉर्मेट में बोला जा रहा है उसी फॉर्मेट में लिखे। x + a कर दिया, कोई फीलिंग नहीं होगी उसमें। प्रेशर इसको x + a बराबर 0 लिख दो ना, कोई फीलिंग नहीं है, मरी हुई चीज है वो। x बराबर -a झलकती है ना ये, अरे ये यही होगी। x + a कर दिया, पता नहीं वो क्या निर्जीव चीज है वो। ये संजीव देखो दिख रही है कि x बराबर अच्छा -a इधर, हाँ ऐसे दिखेगी। तो इसलिए इसी फॉर्मेट में कोशिश करें। नियत आ गई। नाभिलंब का समीकरण, अब देखो नाभिलंब, 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 नाभिलंब दिखेगा, दिखेगा। ये रहा नाभिलंब। तो इसका समीकरण x बराबर है। सर इतना जल्दी कैसे पता चला? अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, ऐसी रेखा होगी और 1,0 से गुजरेगी तो x बराबर है। तो नाभिलंब समीकरण, समीकरण क्या आ गया? समीकरण x बराबर है आ गया। क्या चाहिए? लंबाई। ओए ओए लंबाई, लंबाई 4a रट रखा है अपन ने। लंबाई 4a, 4a, लंबाई 4a। अब वैल्यू क्या है? 4 a का वैल्यू है 1/9, तो ये 4/9 हो जाएगा। और ये क्या? x बराबर 1/9 हो जाएगा भाई ये भी। हाँ और क्या चाहिए? सिरे, सिरे तो समझ में आता है क्या? सिरे, सिरे देखो हमेशा ऐसे ही लिखने हैं कि चाहे x निर्देशांक इसका भी ये है, इसका भी ये है। और ये नाभिलंब की लंबाई कितनी है? 4a, तो आधा ऊपर आधा नीचे, तो 2a और 2a। हमेशा ऐसे ही लिखने हैं सिरे, हमेशा ऐसे ही। x का मान a रहेगा, मतलब a और a। फिर नाभिलंब की लंबाई 4a है तो ये 2a और ये 2a। ठीक है, तो सिरे के आगे a, 2a और a, -2। अरे अभी क्यों बता रहा हूं उसका लॉजिक समझ में आ जाएगा कल की क्लास में। क्यों ऐसे बोल रहे हैं, कल की क्लास में सब समझ में आएगा। हो गया काम पूरा। तो ये कुंडली लिख डाली, इस परवले की कुंडली। अरे जो भी इसकी चीजें हो सकती थी सब कुंडली में आ गया भाई, कुंडली। तो ऐसी कुंडली बच्चे बहुत से परवले की लिखनी बाकी है, तो वो भी लिखेंगे। प्रैक्टिस के लिए करना चाहें तो कर लेना ये क्वेश्चन y² = x। बाकी कोशिश करो फील करने की। y² = x के लिए सब कुछ निकालने की कोशिश करना खुद से, समझ में सब आ जाएगा। और जिसको ये दिक्कत कर रहा है ये क्वेश्चन, वो भैया इस लेक्चर को 5 बार देख लो, उसके बाद अगला लेक्चर देखना। अगर ये पूरा समझ जाओगे ना, और इसमें जो एक एक बात बोली हो, तो आप मतलब आपको लिटरली ये लगेगा कि सर ऐसे भी पढ़ते हैं, ऐसे भी पढ़ाया जाता है। और नहीं लगे तो भाई कमेंट करके बता जाओ कि सर मेरे तो कुछ नहीं। और ऐसा हो सकता है, देखो कुछ बच्चों को पढ़ने का स्टाइल अलग होता है, बहुत कम बच्चे होते हैं, हो सकता है उनको अच्छा ना लगे, तो भाई वो दूसरा देख लो, वो दूसरा देख लो। क्योंकि यार सबको एक ही चीज अच्छी नहीं लगती है ना, तो वो अलग अलग जो भी सिचुएशन रही हो, तो भाई जो इनको अच्छा नहीं लग रहा हो वो दूसरा देख ले। पर उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट ये है कि ये 3 टॉपिक है ना, तो परवले पूरा देख लो। क्या पता जो चीज आपको अच्छी नहीं लग रही वो आपको सबसे अच्छी लगने लग जाए। तो पूरा ये टॉपिक आप देख लो, फिर समझ जाना। अगर ये पूरा अच्छा नहीं लगे ना, तो फिर आप मत आना। क्या? अति परवले दीर्घवृत्त बिल्कुल मत देखना बच्चे, क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। आज के इस कार्यक्रम में शायद मुश्किल से 1 या 2 चीजें याद करने को बोली है, वो बोलो, वो करो, और जो प्रैक्टिस के लिए बोला है वो प्रैक्टिस करो। ठीक है क्या? अगर हिंदी मीडियम हो और चाहते हो कि आपके लिए लेक्चर्स आए, तो बिल्कुल बच्चे एक ही चीज है, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।